गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी योर हिंदी टीचर। बच्चों आज हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है यानी बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा, पतला, बड़ा, तीन, समझदार आदि। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा, पतला, बड़ा, तीन और समझदार आदि। और विशेष किसे कहते हैं? अच्छा, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। परिभाषा दोनों में अंतर है बेटा, ध्यान से देखना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। अब विशेषण तो जैसे गोरा, वह आदमी गोरा है, वह तो गोरा क्या है? आदमी की विशेषता बतला रहा है ना। गोरा क्या है? उस आदमी की विशेषता बतला रहा है, तो क्या हुआ? गोरा विशेषण हुआ। अब वह पतला है, राम पतला लड़का है। राम कैसा लड़का? पतला लड़का है। तो पतला क्या? उसकी विशेषता बतला रहा है। पेड़ बड़ा है, पेड़ कैसा है? बड़ा है। तो पेड़ की विशेषता बतला रहा है। इस तरह से हम कक्षा 3 में, किस कक्षा में पढ़ते हैं? 3 में पढ़ते हैं। तो ठीक है, इस तरह से संख्यावाचक हुआ। समझदार। अब आगे देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि विशेष किसे कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा है सफ़ेद गाय। तो सफ़ेद क्या है? सफ़ेद गाय। गाय कैसी है? सफ़ेद है। तो सफ़ेद क्या है? सफ़ेद उसकी विशेषता बतला रहा है गाय की ना। सफ़ेद जो है वो गाय की विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए सफ़ेद क्या है? विशेषण हुआ, और गाय जो है वो विशेष हो गया। ठीक है? ठीक बच्चों, अब ऐसे जैसे गोरा लड़का, तो लड़का कैसा है? गोरा है। तो गोरा क्या है? विशेषण है। लड़का क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक है? विशेषण के भेद। आइए बच्चों हम विशेषण के भेद जानते हैं। बेटा विशेषण के 4 भेद होते हैं अभी आपके कोर्स में। आगे 5 भेद हैं, 5th में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी 4th में आपको 4 ही भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले हैं, ये देखिए मैंने विशेषण ऐसे बनाया है, आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं। आपका कॉपी का कार्य भी है। ठीक है? इसको कॉपी में भी करना होता है, व्याकरण की कॉपी में। बेटा तो आइए हम सबसे पहले विशेषण के भेद पढ़ते हैं। विशेषण के भेद, पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण जिनसे संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है? अभी मैंने उदाहरण बताया आपको। और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? और वे विशेषण जिनसे संज्ञा की संख्या का बोध हो। ठीक है? संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक में क्या पढ़ा? जैसे जीतू बहुत घमंडी लड़का है, तो घमंडी क्या है? जीतू की विशेषता बतला रहा है ना, तो गुणवाचक हुआ। और संख्यावाचक में जैसे महिमा ने 3 रोटियां खाई। कितनी रोटियां खाई? 3 रोटियां खाई। ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है? अब आइए बच्चों हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में आपको बताते हैं। बेटा परिमाणवाचक वे विशेषण जिनसे संज्ञा के नाप या तौल का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कुर्ते के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। कितने मीटर कपड़ा चाहिए? 2.5 मीटर। तो ये नाप में आता है ना। ठीक? तो ये जो है क्या हो गया? माप। ये 2.5 मीटर जो है ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक। जैसे रोगी को थोड़ा पानी पिलाइए, ये थोड़ा भी जो है परिमाणवाचक विशेषण होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक। सारा अनाज वर्षा के कारण नष्ट हो गया। जैसे मान लीजिए वाक्य हम बताते हैं कि सारा अनाज कितना था? सारा। ये भी अनिश्चित, कितना नहीं दे पता नहीं। बाजार से 2 किलो टमाटर लेकर आओ, ये निश्चयवाचक परिमाणवाचक के अंतर आएगा। ठीक है? निश्चय परिमाणवाचक। ऐसे ही 2.5 मीटर, थोड़ा, सारा, 2 किलो, ये सब परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। आइए बच्चों हम आपको सार्वनामिक विशेषण बताते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण। जैसे मान लीजिए वह घोड़ा तेज दौड़ता है, यह घोड़ा तेज दौड़ता है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। तो वह या यह के बाद घोड़ा यानी संज्ञा आई ना, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है? जैसे इस कक्षा में सब बच्चे बड़े चालाक हैं,
बहुत बुद्धिमान है। तो इस कक्षा, इसके बाद इस सर्वनाम है और कक्षा क्या हो जाएगा, कक्षा जो है वो कक्षा क्या है, कक्षा संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम अगर रहता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। इस तरह से ये सार्वनामिक विशेषण मैंने आपको बताया। संज्ञा विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ओके, थैंक यू बच्चों।